हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए रोज की तरह क्लास करा रहा हूं और आज का जो चैप्टर है अध्याय 7 ओ सदानीरा, जिसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। और कल आपने यह क्लास में कुछ जो प्रश्न है जो कि आपको मैं करा चुका था, जैसे कि ऑब्जेक्टिव है और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा चुका था। और आज का जो प्रश्न रह गए जो कि 5 नंबर का है और अर्थ स्पष्ट करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट, इसका कौन नंबर है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। चलिए आपका समय कम लेते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है तो पहला है क्वेश्चन क का 7-11 के क। वसुधरा गोभी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वसुधरा गोभी मानव और धर्माध एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदानीरा से लिया गया है। मैं हर एक वीडियो में जब भी मैं क्लास देता हूं, लगभग आज मेरा यह 7th क्लास नहीं, मेरा यह 7th चैप्टर का क्लास चल रहा है। और जब भी मैं क्लास देता हूं आपको यह बताता हूं कि प्रस्तुत जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें पहले यहाँ पे जो लिखा जाता है चैप्टर से, जो कि अगर आपको आंसर ना भी मालूम है तो यहाँ पे आप इस तरह 2 लाइन आप लिखिएगा तो आपको कुछ न कुछ नंबर आपको दे देगा। तो पहले क्या लिखना है, जैसे कि यह जो चैप्टर इस चैप्टर पर लिखा गया है, प्रश्न पर लिखा गया है वस्तुतः पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदानीरा से लिया गया है। और आगे अपना आंसर दीजिएगा। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुकार करने का भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंग को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी विशाल जंगल है यहाँ पे, विशाल जंगल को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया। साथ ही साथ कई धर्म स्थलों को तोड़ा, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है वे उसी करे नष्ट कर रहा है। अतः वसुधरा गोभी मानव और धर्माद एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब कि यह जो प्रश्न है आपको यहाँ पे कहा गया था 11 के क, वसुधरा गोभी और मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो इस क्वेश्चन ने बताया जैसे कि जो भी मानव है अपने सुख के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। जैसे कि अपने सुख के लिए यहाँ पे इतनी सारी जो जंगलें थी उसको ख़त्म कर दिए, पूरा जंगल नष्ट कर दिए हैं और वहाँ पे अपना जो भी घर है बना कर रह रहे हैं, जिसके कारण है कि बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ रोक जो जंगल थे वो अपने तन से जो बाढ़ आती थी उसकी कुछ हद तक पानी रोक पाती थी, जो कि अब नहीं है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। और कई जगह पे तो मंदिर थी, मस्जिद था, मंदिर था, जो भी धर्म स्थल था उन सभी को तोड़कर भी अपने सुख के लिए जो करना है कर चुके हैं। और आगे है प्रश्न ख, 11 के ही है ख। कैसी है चंपारण की यह भूमि मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। मतलब कि यह प्रश्न इस बार 2021 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्तृत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओ सदानीरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण के भूमि के गुणगान किए। उन्होंने कहा है कि भूमि महान है, यहाँ अनेक बाहरी आदमी आए एवं कई आक्रमणकारी भी आए। उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुँचाया या आकर बस गए, किंतु धन्य है इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता, जो इतने अत्याचार होते हुए भी उनको भुला दिया और क्षमा कर दिए। जैसा कि इस पंक्ति में कहा गया है, गांधी जी जो है वह कैसे चंपारण के बारे में क्या विस्तृत करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है ख 11 का, कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत है।
तो ये आंसर में यह दिया गया है। जैसे कि जो मानव है, प्रस्तुत पंक्ति जहाँ पे तो लिखा गया है और उसके बाद चंपारण के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा है कि यह भूमि महान है, मेरा जो ये भूमि है चंपारण का, यह बहुत महान है। यहाँ अनेक बाहरी आदमी आए एवं गए, आक्रमणकारी भी आए। यहाँ पे बहुत आक्रमणकारी, जैसे कि आपने देखा कुछ प्रश्न पहले आपको कराया गया था पिछले क्लास में, अंग्रेज आए थे और कितनों को लूट कर गए। और गांधी जी ने चंपारण में आकर 3 आश्रम खुलवाई थी। कौन कौन आश्रम है, क्या नाम है, उनमें क्या क्या शिक्षक थे, उन शिक्षकों का नाम क्या है, कल के क्लास में आप सभी को करा दिया गया था। और आगे है, उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाया या आकर बस गए। जो वे लोग तो थे यहाँ पे, वे लोग सभी आदमी या तो इस धरती को कोई क्षति पहुंचाए हैं या तो यहाँ पर आकर बस गए। जैसे कि आपको एक अथी बताया गया था, जो कि जिसमें क्या बोलता है ना, वो लोहार था और कुछ था जिसके बारे में बताया गया था, वो आप पिछले क्लास में जाकर देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है 12 नंबर, 11 का तो हो गया है। 12 नंबर में है, लेखक ने पाठ में विभिन्न लोगों के विभिन्न स्थान से आकर चंपारण और उनके आसपास बसकर जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ से और किस लिए वहाँ आकर बस गए। यहाँ पे बताया गया है इसका आंसर। लेखक ने बताया है कि विजय यात्रा पर आए नन्हे देव, चालुक्य नृपति, विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए वहीं बस गए। जो यहाँ पे आपको बताया गया है, न्यायदेव, चालुक्य से नृतिक, विक्रमादित्य के सेनाध्यक्ष जो आए थे यहाँ पे चंपारण भूमि में ही बस गए। और आगे बताया जा रहा है, न्यायदेव वहाँ कर्नाटक वंश स्थापित किए। अंग्रेज ठेकेदार पश्चिमी भारत में जमींदार भूमि, बंगाल, दक्षिणी बिहार में विभिन्न वर्ग के लोगों वहाँ जाकर बस गए। अंग्रेजों का मकसद था नील की खेती में मुनाफा कमाना और एक किसानों खेती जबरदस्ती करवाते थे। खेती करने के लिए यहाँ पे खेती करने के लिए धौगर और धारुओं को भी बुलाया गया था। और अगला प्रश्न है आपका, नीलहे गोरों और गांधी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो यह मेरा शब्द में स्पष्ट किया गया है। अगर आपको यह जब पढ़ाई गई है, जो इसका अर्थ बताया गया है, आप वहाँ पे देखिएगा, आपको पूरा समझा दिया गया है। अगर आपको जो मन में आए, जो आपका शब्द हो, जो जैसा आप चाहे लिखना वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। चलिए, आपको बताया गया है। आगे मेरा शब्द में जो लिखा गया हुआ है, नीलहे गोरों ने जब किसानों पर अत्याचार किया करते थे तब आतंक और बेबसी के उस अकाल में अचानक से गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी ने चंपारण की प्रजा को भय और अत्याचार से बचाने का प्रयत्न किया और वहां के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था शुरू की। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। और वो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। और एक पुंडलिक जी हैं, पुंडलिक जी ने निर्भीकताओं गांधी जी से ही सीखी थी। पहले एक कायदा था कि साहब जब आए तो हार के मालिक, घर के मालिक उसके छोरों की लगाम पकड़े। एक दिन एकमन साहब बड़ा ही अत्याचारी था। एकमन जो साहब थे अंग्रेज के, वह बड़ा ही अत्याचारी था। आए तो पुंडलिक जी ने कहा कि नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्ष में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। और आगे है, वहीं निर्भीकता चंपारण आंदोलन की सबसे बड़ी देन है। जैसा कि निर्भीकता चंपारण आंदोलन जिसके बारे में आपने सुना होगा 10th में और बताई गई है विस्तार में, सो उसी के बारे में इसका शुरुआत पुंडलिक जी से हुई थी। पुंडलिक जी को जब बुलाया गया कि आए मेरा लगान पकड़े, तो पुंडलिक जी ने, जो कि एक आश्रम के टीचर थे, तो वे बोले कि जिसको मिलना है, जिसको काम है, वह मुझसे आकर मिले। ठीक है। और आगे बताया गया है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उसमें क्या अंतर है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उसमें क्या अंतर है। आगे है,
जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे, क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल देती थी। तो इस प्रकार उसी बनावट पर उन्हें चौड़ और मन कहा गया है। चौड़ उसे कहा गया है जिसमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, चौड़ और मन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यह है, जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे, क्योंकि नदी अपना पूर्व स्थान बदल देती थी। और तो इसके प्रकार जो है यहाँ पे बताया गया। अगला प्रश्न है, उसी में अगला प्रश्न है, वे कैसे बने और उसके क्या अंतर है? तो उसके बारे में बताया गया है। चौड़ उसे कहा गया है जिसमें पानी बड़े या गर्मी में कम हो जाता है और इसमें खेती आसानी से होती है। मन और विशाल ताल होते हैं, इसमें आसानी से खेती नहीं हो पाती है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है 16। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिग अनाउंसमेंट। तो उसके बारे में बताने वाला हूं आप लोगों के लिए। जो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि अगर आप लोग 10th और 12th का PDF लेना चाहते हैं एक सब्जेक्ट का, तो उसके लिए 99 रुपया रखा गया था फी, और जो ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं उसको 299 रुपया रखा गया था। ठीक है, उसी को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी छूट दी जा रही है, जो कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। जब तक अभी तक वेबसाइट अभी नहीं लॉन्च किया गया है, लेकिन उससे पहले आप लोग जूम क्लाउड ऐप पे क्लास कर सकते हो। 10th और 12th ऑल सब्जेक्ट 2 टीचर के साथ अभी पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पे मात्र 99 रुपया फी रखा गया है। जो लोग भी क्लास करना चाहते हैं वो 10 जून से पहले कॉल कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, या फिर मैं लिख देता हूँ यह नंबर, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे 11 है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है 16 नंबर में, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा कैसे बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? जैसे कि कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? तो वह रास्ता जो है, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के किनारे से की थी। तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हुआ था। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ यह क्वेश्चन, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी? तो कपिल वस्तु के मगध जंगलों की यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के किनारों से की थी। तो अगला कल क्लास कराई जाएगी, आगे क्लास कराई जाएगी प्यारे नन्हे बेटे, जिसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। उससे पहले 8 नंबर चैप्टर है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये सब कल और आज की क्लास में करा दी गई है, और मैं कल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फिर से रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि मेरा जो फोकस है कुल ऑब्जेक्टिव पे है। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फिर से क्या है। ऑब्जेक्टिव है ओ सदानीरा, अध्याय 7 है, और इसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ पे MCQ क्वेश्चन। तो इसको पहले मैं कल करा चुका हूँ कल क्लास में, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहां उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अगला है भोर का तारा ओ मेरे सपने कोणार्क किसकी कृति है? तो जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। अगला है जगदीश चंद्र माथुर की प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? एकांकी से संबंधित है, एक बांसुरी। और अगला प्रश्न है ओ सदानीरा निबंध किस संग्रह से उद्धृत है? तो बोलते क्षण से, यहाँ पे बातले क्षण लिखा गया है लेकिन बोलते क्षण से है। और आगे है 6 नंबर में, ओ सदानीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिया गया है? तो गंडक नदी को बनाकर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा निबंध बिहार की किस क्षेत्र संस्कृत पर लिखी गई है? चंपारण क्षेत्र संस्कृत पर लिखी गई है। और अगला प्रश्न है ओ सदानीरा नामक नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। और अगला प्रश्न है कालिदास अवाई तथा बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से किनको
सम्मानित किया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था। 14 मई 1978 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु हुआ था। सो अगला प्रश्न है, देखते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक है जो कि आपके लिए रखा गया है यहाँ पे नोट में। पडई नदी भिखना थोड़ी तक जाती है। पडई जो नदी है वह भिखना थोड़ी तक जाती है। और दूसरा है, मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ पे जगह दी, तो मठ के महुए के नीचे गांधी जी को जगह दी। तो सो फ्रेंड्स, आपका क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हो तो, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको एक बिग अनाउंसमेंट दिया गया है अभी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो 10th या 12th का, तो सिर्फ 99 रुपया फी रखा गया है। 10 जून से यह क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 टीचर के साथ क्लास कराई जाएगी जैसा। और पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए भी आपको पहले बताया गया था कि एक सब्जेक्ट का 99 रुपया रखा गया है और ऑल सब्जेक्ट का 299 रखा गया है। ठीक है, तो उसी का है। जो आप यहाँ पे क्लास करते हो तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।